तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टडी डिज़ाइंस। लास्ट टाइम हमने स्टडी डिज़ाइंस में ये डिस्कस किया था कि स्टडी डिज़ाइंस वर डिवाइडेड इनटू ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल में फिर हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होती हैं और एनालिटिकल स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में हमारे पास केस रिपोर्ट थी जिसमें सिंगुलर केस के बारे में बात हो रही थी और यूजुअली वो केस यूनिक केस होता है और उसमें हम लोग एक ही इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर मल्टीपल केस रिपोर्ट्स मिलकर केस सीरीज़ बनाती हैं। ठीक है, एंड देन फिर हमने क्रॉस सेक्शनल को डिस्कस किया था विच इज़ बेसिकली स्नैपशॉट स्टडी, जिसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस पे फोकस करते हैं। और फिर उसके दो हिस्से होते हैं, क्रॉस सेक्शनल का डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल होती है एंड देन एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल होती है, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में देख रहे होते हैं। फिर हमने उसमें प्रेवलेंस किया था एंड देन फिर उसके बाद उसका प्रेवलेंस रेशियो निकाला था। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर हम आते हैं अब ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दी केस कंट्रोल एंड मे बी इवन कोहॉर्ट भी हम लोग अभी डिस्कस कर लें, डिपेंड करता है अगर कितना टाइम बच रहा है वगैरह। इफ़ द वीडियो इज़ टू लॉन्ग तो फिर कोहॉर्ट की अलग से वीडियो होगी, अगर टाइम है तो फिर हम लोग कोहॉर्ट को उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में हमारे पास क्या होता है कि एक तो ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इसमें हम लोग पास्ट में जाते हैं, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, रेट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है, इन विच दो ग्रुप्स होते हैं डिफरिंग इन आउटकम। जिसमें से एक होता है केस जिसके पास डिजीज़ हो एंड दूसरा होता है कंट्रोल जिसके पास डिजीज़ ना हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, दो ग्रुप्स हैं, एक केस है जिसके पास डिजीज़ है, दूसरा है कंट्रोल जिसके पास डिजीज़ नहीं है। कंपेयर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर। सही है, तो ये हमारे पास केस कंट्रोल की डेफिनेशन आ गई। एक ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग केस को कंट्रोल से कंपेयर करते हैं ऑन बेसिस ऑफ एक्सपोजर इज़ नोन एज केस कंट्रोल। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन आउटकम एंड एक्सपोजर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, केस कंट्रोल का वो आ गया, क्या कहते हैं, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब केस कंट्रोल बेसिकली होती कैसे है कि हमारे पास डिजीज़ पॉपुलेशन होगी और उससे ही मिलती जुलती हमने नॉन डिजीज़ या फिर हेल्दी पॉपुलेशन लेनी है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि एक के पास डिजीज़ होगा दूसरे के पास नहीं होगा, बाकी दोनों जितनी सिमिलर रखेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसमें बैक ट्रैक करना शुरू करते हैं। इन दोनों से हम लोग हिस्ट्रीज़ लेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स लेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो फिर इसमें हम लोग ट्रेस करते हैं एक्सपोजर को दोनों में, एंड देन उस हिसाब से हम लोग या तो एक्सपोज्ड होगा या तो एक्सपोज नहीं होगा इन बोथ केसेस। ठीक है, एंड एक्सपोज्ड है तो फिर कितना एक्सपोज्ड है वो भी। लेकिन ऑब्वियसली इन दिस अगर हम ये देख रहे हैं कि कितना एक्सपोज्ड है तो फिर उसमें हमारे पास थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी नहीं बताएगा कि कितना एक्सपोज्ड है। अब वो बंदा झूठ भी बोल सकता है या फिर उसको मेमोरी में भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में तो मैंने बता दिया। अब स्टेप्स उसके वर्बल फॉर्म में अगर हम लोग करें तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप होगा दैट इज़ टू सेलेक्ट द केस। ठीक है, केसेस हमें सेलेक्ट करने। केस बेसिकली क्या है, पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी
ठीक है, टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये केस है। अब ये केस कहाँ से आ सकता है? हमारे पास ये स्कूल से, फिजिशियन ऑफिस से, उधर से आ सकता है, या फिर मल्टीपल केसेस जो भी हमारे पास आएंगे वो हमारे पास एज अ केस आ गए। ठीक है, मल्टीपल बंदे जो हमारे पास डिजीज़ लेकर आएंगे तो वो एज अ केस आ गए हमारे पास। सही है। फिर हमारे पास आता है कंट्रोल। अब कंट्रोल ग्रुप जो है वो नॉन डिजीज़ वाली पॉपुलेशन है, तो ये हमारे पास उसूलन खुद नहीं आएगी, हमें इनको ढूंढने जाना पड़ेगा। केस कभी कभी खुद भी आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल में हमारे पास पीपल, कंट्रोल है क्या बेसिकली? पीपल सिमिलर इन मैनी थिंग्स टू द केस एक्सेप्ट नॉट हैविंग डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट। सही है। अब कंट्रोल कहाँ से आता है? कंट्रोल कम्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ द केस। अब सेम पॉपुलेशन ऑफ केस मतलब कि उसी एरिया से और उसी पॉपुलेशन से। बिलफर्ज अगर मेरे पास केस लोगों का है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, तो कंट्रोल भी मेरा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का ही होगा। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में अगर मैं लंग कैंसर का देख रहा हूँ, ऑल्दो होगा नहीं लेकिन ठीक है, या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देख रहा हूँ, चलो बिकॉज दैट हैपन्स अर्लियर इन द स्मोकिंग आर्क, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर मैं देख रहा हूँ विद इन दी स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी, तो फिर स्मोकिंग का मैं ले सकता हूँ। तो फिर उसमें मेरे पास केस भी आ जाएगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में से और कंट्रोल भी आ जाएगा, एंड देन फिर मैं उसको स्मोकिंग वगैरह में कर लूँगा। सही है, तो ये हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास स्टेप थ्री है, हम लोग मेजर कैसे करेंगे? पहले स्टेप थ्री बल्कि मैचिंग होता है। मैचिंग इज़ बेसिकली कि हम लोग एज और जेंडर के हिसाब से, और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, लेकिन मेनली एज और जेंडर के हिसाब से केस और कंट्रोल को मैच कर रहे होते हैं कि हमारे केस और कंट्रोल में सिमिलैरिटीज़ है विद इन दीज। क्योंकि अगर मैं एक केस मेरे यंग पॉपुलेशन हो और कंट्रोल मेरा ओल्डर पॉपुलेशन हो और वाइस वर्सा, तो फिर वो उनकी कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। बिलफर्स मैंने केस 20 साल वाला लिया बनता, या फिर केस मैंने 20 साल का लिया बिलफर्स, और कंट्रोल मैंने 60 ईयर्स का ले लिया, तो फिर ये ऑब्वियसली सही नहीं है। ठीक है, तो एज मैचिंग, जेंडर मैचिंग, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की भी मैचिंग करनी पड़ती है। फिर हमारे पास आता है मेजरिंग दी लेवल ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, अब एक्सपोजर की लेवल कैसे मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनसे पूछेंगे इंटरव्यूज़ एंड सर्वेज। ठीक है, सेकंड ऑफ ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे उनके, वहाँ से आ सकता है। ठीक है, मे बी डेटाबेस में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह हो, उसमें भी आ सकता है। और फिर टेस्ट वगैरह हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, उधर से भी हम लोग दे सकते हैं। सही, लेकिन बायोलॉजिकल सैंपल्स वाला इतना कुछ ज़्यादा इसमें रोल इतना नहीं होता, क्योंकि हम लोग इंटरनल के पुराने टेस्ट हुए पड़े हैं, देन वो हमारे पास पड़े हुए हैं, हम उसमें देख सकते हैं। लेकिन वैसे बायोलॉजिकल सैंपल्स का केस कंट्रोल में रोल नहीं होता, कोहॉर्ट में इसका रोल हो सकता है लेकिन ज़्यादा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है? तो अब हम लोग ले रहे हैं केस कंट्रोल का एग्जांपल। इस एग्जांपल में मैंने लिए हैं 100 ब्रिकलेयर्स। ठीक है, ये ब्रिकलेयर्स का बेसिकली ये है कि इसकी 100 की पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें से 50 लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है और 50 लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर नहीं है। ठीक है, इसको बेसिकली फिर क्या हुआ कि 50 लोग मेरे केस में आ गए जिनको डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट कैंसर है, और 50 लोग ऐसे हैं जिनको डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लंग कैंसर नहीं है उनको। ठीक है, इसमें केसेस की तादाद और उसका जो रेशियो है 1:1 है, 50 वो। इसको हम बोलते हैं पेयर मैचिंग। ठीक है, आइडियल जो रेशियो हम लोग सजेस्ट करते हैं 1:4 सजेस्ट करते हैं। एक केस पे 4 कंट्रोल्स का रेशियो होता है। ठीक है, लेकिन 1:1 भी कभी कभी किया जाता है जब सैम्पल साइज़ काफ़ी बड़ी हो वगैरह और कॉस्ट लिमिटेशन नहीं हो, तब हम लोग 1:1 करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सैम्पल साइज़ लिमिटेड है तो हम 1:4 कर सकते हैं, और कॉस्ट का मसला आ रहा है तो 1:4
कॉज का मसला नहीं है, सॉरी, तो 1:4 हो जाती है। लेकिन यूजुअली फिर कॉज का अगर मसला नहीं होता तो 1:4 से भी ऊपर चले जाते हैं लोग, 1:7, 1:8 ऐसा भी किया जाता है। फिर उसमें अगर 50 केस लिए तो फिर 200 कंट्रोल लेने पड़ते हैं, ऐसे करके। सही है। तो ये इसकी थोड़ी सी मैचिंग में ये भी होता है। लेकिन मैंने क्या किया है, 50 केसेस हैं तो 50 कंट्रोल ले लिए, पेयर मैचिंग है ये। उस 50 केसेस में से मैंने पूछा लोगों से, लंग कैंसर वालों से, तो 40 की हिस्ट्री पॉजिटिव आई फॉर स्मोकिंग और 10 की क्या आई, नेगेटिव आई फॉर स्मोकिंग। ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल वाले लोगों में से पूछा तो 20 लोग ऐसे थे जो स्मोक कर रहे हैं और 30 लोग ऐसे थे जो स्मोक नहीं कर रहे हैं। सही है। तो फिर ये मेरा 4x4 का चार्ट बन गया, जिसमें से स्मोक मैंने केसेस लिए तो 40 और 10, 50 के केसेस, एंड कंट्रोल में भी 50 की तादाद है, 20 और 30। ठीक है। फिर क्या किया कि केसेस में स्मोकर्स कितने हैं, 40, कंट्रोल में स्मोकर्स कितने हैं, 20। ठीक है। केसेस में नॉन स्मोकर्स कितने हैं, 10, और कंट्रोल में नॉन स्मोकर्स कितने हैं, 30। ठीक है। ये हमारे पास डेटा आ गया। स्मोकर्स टोटल तादाद कितनी, 60 लोग स्मोकर्स हैं, 40 लोग नॉन स्मोकर्स हैं इन दी जनरल पॉपुलेशन। अब सबसे पहले हमारे पास जो निकालना है हमें, दैट इज़ दी एक्सपोजर रेट। ठीक है। एक्सपोजर रेट बेसिकली क्या होता है कि हमें देखना है कि हमारा जो एक्सपोजर है, दिस इज़ बिल फॉर स्मोकर, इन द केस कितना है और इन दी कंट्रोल कितना है, पहले तो हमें ये देखना है। ठीक है। इन केस कितना एक्सपोजर रेट है, 40 लोग थे 50 में से जो स्मोक कर रहे थे। ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली इसका आ गया 80%। 80% मेरा एक्सपोजर रेट है विद इन दी केसेस, और इन दी कंट्रोल मेरा कितना है, 20 लोग स्मोकिंग कर रहे थे आउट ऑफ 50। तो ये मेरे पास आ गया 40%। यस। ठीक है। तो फिर ये मेरे पास क्या है, एक्सपोजर रेट्स हैं विद इन दी केस एंड विद इन दी कंट्रोल। जनरल पॉपुलेशन का निकालना चाहो तो निकाल लो, वो 60% हो जाएगा। सही है। तो ये, और तो अब हम लोग कर रहे हैं ऑड्स रेशियो। हमने एक्सपोजर रेट्स में ये देखा था कि हमारे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उसमें से 80% लोग वो थे जो स्मोकर्स थे, और मैंने कंट्रोल में ये देखा था कि जो नॉर्मल बंदे हैं उसमें से 40% ऐसे हैं जो स्मोकर्स हैं। ठीक है। तो फिर अब जब मैं स्मोकर्स के पास ये डेटा लेकर गया कि भाई स्मोकिंग नहीं करो, स्मोकिंग कैंसर कॉज करती, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन आप तो मुझे ये बता रहे हो कि लंग कैंसर वालों में से कितने स्मोकर्स हैं और नॉर्मल में से कितने स्मोकर्स हैं। आपने ये तो बताया ही नहीं मुझे कि अगर मैं स्मोक करूँगा तो व्हाट आर दी चांसेस कि मुझे लंग कैंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास आता है ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो बेसिकली क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ्स ऑफ एसोसिएशन of risk factor, that is smoking, with the disease which is the lung cancer। ठीक है। इसमें 3 assumptions होती हैं। एक तो ये कि डिज़ीज़ इज़ रेयर, दूसरा ये कि केसेस के पास डिज़ीज़ है और कंट्रोल के पास डिज़ीज़ नहीं है। ठीक है। ये 3 assumptions होती हैं इसकी। अब इसका जो तरीका होता है निकालने का, एक तरीका सिंपल है ऑड्स रेशियो निकालने का। ठीक है। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डीप है। पहले मैं बताता हूँ कि तरीका क्या है, फिर मैं इसके डीप कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा। ठीक है। यू कैन स्किप द डीप कॉन्सेप्ट पार्ट, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि देख लो, क्योंकि ईजी हो जाएगा, फिर यू विल नो कि क्यों निकाल रहे हैं, कैसे हो रहा है वगैरह। सही है। तो इसमें बेसिकली तरीका इसका निकालने का ये है कि मैं लूँगा एक ग्रुप विच विल बी ये ग्रुप, सही है, जिसके पास डिज़ीज़ भी है और रिस्क फैक्टर भी है। ठीक है। तो ये 40, मतलब कि स्मोकर विथ कैंसर। ठीक है। ऑड्स रेशियो, डिज़ीज़, रिस्क फैक्टर वाला ग्रुप एक ही हो गया। ठीक है। 40, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ वो बंदा, वो ग्रुप जो ना ही जिसके पास रिस्क फैक्टर है और ना ही जिसके पास डिज़ीज़ है। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय नो डिज़ीज़, नो रिस्क फैक्टर।
सही है। फिर मैं इनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर दूंगा विथ जिसके पास डिजीज़ है लेकिन रिस्क फैक्टर नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय नो डिजीज़ लेकिन रिस्क फैक्टर मौजूद है। तो उसमें मेरे पास आ गया ये 10 एंड इधर 20। सही है। तो 1200 डिवाइडेड बाय 200, तो इसका 6:1 का बेसिकली आ रहा है। ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 6:1 के ऑड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये बताता है कि अगर स्मोकिंग की तो बेसिकली आप इतनी एसोसिएशन है स्मोकिंग की, 6 एसोसिएशन इज़ वेरी हाई फॉर स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड विद लंग कैंसर, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है उसकी विथ लंग कैंसर। ठीक है, ऑड्स रेशियो की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, 1 से हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर 1 से ऑड्स रेशियो ज़्यादा है, जितना वो ज़्यादा होगा मोर लाइकली द इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी अकर होने की वो मोर लाइकली होगी, और अगर वो 1 से कम होगा तो फिर लेस लाइकली होगा। ठीक है, इस कंडीशन में 6 आया है तो फिर दैट मीन्स कि इट इज़ हाईली लाइकली कि हमारे पास स्मोकिंग विल कॉज लंग कैंसर। ठीक है, तो ये सिंपल जो बेसिक चीज़ थी ये थी। अब डीप कंसेप्चुअल में अगर हम लोग आएँ तो ऑड्स रेशियो का कंसेप्ट क्या है। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं ऑड्स रेशियो के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सबसे पहले ऑड्स क्या है। ऑड्स बेसिकली क्या है, ऑड्स इज़ ए रेशियो बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट occurring divided by probability of event not occurring, इसको हम कहते हैं ऑड्स। सही है। अब जो ऑड्स होते हैं हमारे उसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो विल्फर्स कॉइन फ्लिप का, तो अगर मैं 100 कॉइन फ्लिप्स कर रहा हूँ एंड उस 100 में से 50 टाइम्स हेड आ रहा है एंड देन 50 टाइम्स टेल्स आ रहा है, तो उसके ऑड्स बनेंगे 1:1 के बनेंगे। दैट मीन्स कि 50% चांस है कि हेड जाएगा, 50% चांस है कि टेल जाएगा। लेकिन अगर मैं वही कॉइन फ्लिप 100 टाइम्स कर रहा हूँ और 75 टाइम्स हेड आ रहा है, 25 टाइम्स जो आ रहा है क्या टेल्स आ रहा है, दैट मीन्स कि हेड्स के लिए जो ऑड्स होंगे वो 3:1 होंगे। मतलब कि 75% चांस होगा फॉर हेड्स। एवरी कॉइन फ्लिप में देर इज़ 3 टाइम्स एज likely to get heads than it is tails in this scenario। ठीक है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं ऑड्स के कॉइन फ्लिप पे 3 गुना ज़्यादा चांस है कि हेड्स आएगा देन टेल्स इन दिस सिनेरियो। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑड्स हो गया। अब फिर हम लोग देखते हैं इन केस कंट्रोल स्टडीज़ ऑड्स का क्या फंक्शन है एंड ऑड्स रेशियो क्या है उसको। ठीक है, तो केस कंट्रोल स्टडी में हमारे पास मुझे मालूम है कि केस था और कंट्रोल थे। ठीक है, इनमें मेरे पास एक्सपोज्ड भी हो सकते थे और अनएक्सपोज्ड भी हो सकते थे। इसमें भी मेरे पास एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड हो सकते थे। ठीक है, बिलफर्ज अगर मैं लंग कैंसर का एग्जांपल दूं तो लंग कैंसर कंट्रोल दैट इज़ नॉर्मल पॉपुलेशन, स्मोकर्स नॉन एंड इधर भी स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इन ऑड्स रेशियो। मुझे बेसिकली पहले लंग कैंसर के ऑड्स निकालने के, उसमें से स्मोकर्स कितने नॉन स्मोकर्स कितने, देन मुझे कंट्रोल में से ऑड्स निकालने के, उसमें से स्मोकर्स कितने नॉन स्मोकर्स कितने। ठीक है, ऑड्स ऑफ लंग कैंसर बीइंग लंग कैंसर पेशेंट बीइंग अ स्मोकर। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, तो मुझे उसमें स्टार्टिंग में नहीं पता होगा कि वो स्मोकर है या नहीं। जब मैं हिस्ट्री लूँगा तब उस पर मुझे पता चलेगा। सही है, तो ये जब रेट्रोस्पेक्टिवली हम लोग जा रहे हैं तो फिर मुझे पता है लंग कैंसर का पेशेंट है, फिर उसके ऑड्स निकलेंगे कि भाई वो स्मोकर है या नहीं है, तो उसके ऑड्स निकलेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि पॉपुलेशन ऑफ लंग कैंसर जो स्मोकर थी वो डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ लंग कैंसर पेशेंट जो स्मोकर नहीं थी। तो फिर कैसे
ये हो गया 40 जो ये क्या है लंग कैंसर जो स्मोकर्स हैं, एंड देन दिस इज 10 लंग कैंसर जो स्मोकर नहीं है। ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 4:1 का बेसिकली आ जाता है। दैट मीन्स कि अगर लंग कैंसर का पेशेंट देखोगे तो ही इज़ 4 times एस लाइकली टू बी स्मोकर देन ही इज़ नॉट। मतलब कि इन परसेंटेज वाइज 80% आई थिंक वुड बी द वो। सही है। फिर हमारे पास आ जाता है odds ऑफ कंट्रोल बीइंग अ स्मोकर। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि कंट्रोल जो स्मोकर हो डिवाइडेड बाय नॉर्मल नॉन स्मोकर कंट्रोल। सही, इसका ऑड क्या आ जाएगा? कंट्रोल जो स्मोकर है वो 20 है, एंड देन जो नॉन स्मोकर है वो 30 है, राइट। तो इसमें हमारे पास 2/3 आ गया। सही है। अब ऑड्स रेशियो इज़ बेसिकली दिस एंड दिस, इन दोनों का रेशियो है। तो ऑड लंग कैंसर रेशियोड विथ ऑड कंट्रोल या फिर नॉन लंग कैंसर पेशेंट। तो इसमें मेरे पास 4 आ गया था, एंड देन इसमें 2/3 था। ठीक है, एंड इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 2/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया जा सकता है अगर मैं ऐसे कर लूँ इसको, तो फिर दिस विल बी 12/2 विच इज़ 6/1। यही वो रेशियो है जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला था। सही है। तो ये बेसिकली कंसेप्चुअली ऐसे करके आता है ऑड्स रेशियो। और तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल। ठीक है, केस कंट्रोल ऑब्वियसली इजी है, रैपिड है, इतना कुछ पैसा नहीं लगाना, बिकॉज अगेन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं। इसमें हम लोग मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम लोग कोई एडिड रिस्क सब्जेक्ट में नहीं कर रहे हैं। स्मोक कर रहे हैं तो वो खुद ही स्मोक कर रहा है, हम उसको स्मोक नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी रेयर डिजीज़ के लिए दिस इज़ अ गुड वो। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि कॉज और एसोसिएटेड फैक्टर का डिफरेंस नहीं पता चलेगा हमें। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल ग्रुप को सेलेक्ट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। रिकॉल बायस का इशू आ सकता है कि हमने जब बंदे को इंटरव्यू लिया है तो फिर वो या तो झूठ बोल सकता है, या तो उसकी मेमोरी से कोई चीज़ गुम हो सकती है। या फिर अक्सर लोग बोल रहे होते हैं कि मैं पिछले 4 साल से 1 पैकेट पी रहा हूँ सिगरेट का पर डे। अब वो एक्यूरेट हो नहीं हो वगैरह ये सारी चीज़ें, इंसिडेंट्स को हम लोग इसमें मेजर नहीं कर सकते। इंसिडेंट्स की कोहॉर्ट स्टडी बनेगी। ठीक है, एंड हम लोग थेरेपी को एवेल्यूएट इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ मच मोर प्रिमिटिव स्टडी डिज़ाइन, तो इसलिए हम लोग इसमें थेरेपी को नहीं कर सकते। सही, तो ये बेसिकली इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गए, एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो।